हरियाणा के सरकारी स्कूलों की जल्दी काया पलट होगी। स्कूलों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, स्कूल को जाने वाले रास्ते बनाए जाएंगे, चार दीवारी बनाई जाएगी, साफ सुथरे शौचालय का निर्माण किया जाएगा। अगर किसी स्कूल की छत खराब है तो उसकी मरम्मत की जाएगी। कमरों की कमी है तो नए कमरे भी बनाए जाएंगे। ये योजना पूरे हरियाणा में लागू की जानी है, लेकिन फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मुख्यमंत्री के गृह जिले करनाल और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के विधानसभा क्षेत्र जगाधरी को चुना गया है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बातचीत में यह जानकारी देते हुए कई अन्य मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। करनाल भी एजुकेशन ब्लॉक है और जगाधरी भी एजुकेशन ब्लॉक है। दो एजुकेशन ब्लॉक को हमने चुना क्योंकि समस्या जब आएगी ना तो कुछ बड़ा एरिया चाहिए उसके लिए। एक स्कूल की तो पता नहीं चलेगा ना क्या समस्या है। एक एजुकेशन ब्लॉक में समस्या का पता चलेगा कि भाई एसएमसी ने क्या दिक्कत आई या क्या डेस्क की जो कमी है। हमने अभी मीटिंग की, मैंने सारे अधिकारियों की, और मैंने सारे अधिकारियों को कहा कि ये जल्दी सारा का सारा व्यवस्थित करना। और हमने सारे जितने हमारे डीओ हैं, DW है, उनको सारों को आदेश दे दिया कि वो सारे के सारे अभी अपने सारे स्कूलों में सूचना देंगे और तुरंत हमारे पास ना 15-20 दिन के अंदर अंदर सारा का सारा इसका बना के भेज दें, ताकि जैसे ही पायलट प्रोग्राम खत्म होगा और अगर इसमें कोई बाधा नहीं आती, और अगर बाधा आती है तो वो बाधा कैसे दूर होगी, तो उस सारे को देख के हम सारे अकाउंट तुरंत एक साथ कर देंगे और पैसा आप एसएमसी के खाते में डाल देंगे। एसएमसी अपने आप काम करेगी। वो उज्बेकिस्तान के थे और उन्होंने जो हमने अभी टैब बांटे उनके बारे में उन्होंने जानकारी ली और उसके बाद वो उससे सारे सिस्टम से केवल टैब से प्रभावित नहीं है। जो हमने सारा का सारा जिस प्रकार से सिलेबस को तैयार करके सारा दिया उससे वो प्रभावित थे और वो हमारे से मिलने आए थे। कल वो सुबह पहले जो हमारा शिक्षा सत्र है उसमें गए, हमारे सारे अधिकारियों से मिले, जिन लोगों ने उसको कार्यक्रम को अंजाम दिया उस सारों से मिले। उसके बाद वो मेरे से मिलने आए थे और उन्होंने बड़ी तारीफ की कि भारत ने कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया, कि जहाँ दुनिया सारी थम गई थी आपने नए नए रास्ते खोज कर लिए। और वो चाह रहे थे कि भी हम उनकी मदद एजुकेशन के क्षेत्र में करें। हरियाणा ने बहुत अच्छा काम किया। हमने उनको आश्वासन दिया कि किसी प्रकार का भी सिलेबस तैयार करने के लिए या किसी प्रकार का भी आपने जरूरत है तो हम देंगे। और वो इस बात से बहुत प्रभावित थे कि हम 2 GB डाटा बच्चों को दे रहे हैं। तो वो इन सारी चीज़ों से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया, क्योंकि आने वाले टाइम में जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी है रही, आप उन बच्चों को बहुत छोटी उम्र में परफेक्ट करने जा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में देश के लिए इसका बहुत बड़ा लाभ देश को होगा। सामने एक और बात आई कि जो संपन्न वर्ग है ना जी, वो सरकारी स्कूल में इसलिए भी नहीं पढ़ाना चाहता कि भाई वहाँ फ्री में ही पढ़ाते हैं सारा। वो उसको लगता है कि शायद उसके सम्मान के खिलाफ है बात। वो चाहता है कि कुछ लोग देना चाहता है। और क्योंकि स्कूल इतने अच्छे हैं तो यहाँ जो संपन्न वर्ग के लोग हैं वो भी अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं। आप किसी भी संस्कृति मॉडल स्कूल में आप जाएंगे अपने आप भी सर्वे कर सका देख सकते हैं कि और लोग भी काफ़ी प्रयास करते हैं। मेरे से बोल के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार पूछा कि भाई ये अपना पंचकुला में सार्थक स्कूल है क्या है ये, बोले जी वो यही है हमारा संस्कृति मॉडल स्कूल। बोले उसकी सिफारिशें बड़ी आती है एडमिशन की, यानी कि मुख्यमंत्री तक सिफारिश आती है उसकी एडमिशन की। तो वहां जाने वाले इसलिए हमने विचार किया कि थोड़ी सी फीस रखनी चाहिए। और वो फीस हमने कितनी रखी कि जिन लोगों की आमदन 1,80,000 से कम है उनसे कोई फीस नहीं जाएगी। उन्हीं लोगों से 700 रुपये फीस ली जाएगी जिन लोगों की आमदन 1,80,000 से ज्यादा। आपने देखा कि कोरोना काल में भी एकदम इतनी बड़ी विपत्ति आने के बावजूद भी उन्हें सारे को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया। जो लोग बड़ी बड़ी डिंगे आ गए ना कि हमारा सिस्टम ये है, उनके पास कोई कंट्रोल नहीं है। आपने देखा कि दिल्ली के पेशेंट यमुनानगर भी थे कि नहीं थे, हैं सैकड़ों पेशेंट दिल्ली के यमुनानगर में थे। यमुनानगर सबसे दूर है, सिरसा तक में थे। तो हमने उस प्रकार की डिंगे तो आंकी नहीं है, लेकिन हमने काम किया। आज की तारीख हमारे पास चाहे ऑक्सीजन की बात है चाहे बेड की बात है, कहीं किसी प्रकार की बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है सारा काम। हाँ ठीक है, डॉक्टरों की कमी है, लोग कहते हैं डॉक्टरों में, लेकिन पिछली सरकार के मुकाबले में हमने दुगने से ज़्यादा डॉक्टर भर्ती कर दिए। लेकिन उसको पूरा करने के लिए टाइम तो चाहिएगा, लेकिन हम लगे हैं क्योंकि डॉक्टर इतना आसान नहीं है मिलना आजकल। डॉक्टर को प्राइवेट में ज़्यादा पैसे मिलते हैं, इसलिए वो प्राइवेट को प्राथमिकता देता है, वहाँ चला जाता है। तो हमारा प्रयास है, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि हम हर जगह हर जिले में हमने कहा कि मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। और जब ये सारा का सारा काम हम 7 के करीब जो है वो हमने कर भी दी घोषणा, काम शुरू भी हो गया। तो जल्दी ये मैं समझता हूँ कि ये डॉक्टरों का भी पूरी केवल हमने नहीं किया।